नमस्कार किसान साथी। गेहूं की खेती के लिए गेहूं की अच्छी वैरायटी का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि अगर सही वैरायटी मिल जाए ना तो आप लोग अपनी गेहूं की फसल में कम देखरेख और मैनेजमेंट के बावजूद भी अपनी गेहूं की फसल से भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ किसी कारणवश अगर आप लोग गलत वैरायटी का सिलेक्शन कर लेते हैं तो आप लोग अपनी गेहूं की फसल में देखरेख और अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करने के बावजूद भी एक एवरेज उत्पादन नहीं ले पाते हैं। तो यही कारण है कि जब भी हम लोग गेहूं की बिजाई करने जाते हैं तो मन में अक्सर एक ही सवाल आता है कि आखिर इस वर्ष गेहूं की ऐसी कौन सी वैरायटी लगाएं जिससे पिछले वर्ष की अपेक्षा थोड़ा अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाए। तो इसी बात को मन में ध्यान रखते हुए किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को भारत देश के अंदर लगाए जाने वाले टॉप 5 ऐसी वैरायटी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिनमें से कुछ अगेती हैं व कुछ पछेती हैं, जिनकी बुआई 2024 में करके आने वाले 2025 में आप लोग अपनी फसलों से सिर्फ बेहतर उत्पादन ही नहीं बल्कि प्रति एकड़ 35 से 40 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यार इतना भी झूठ बोलने की क्या बात है। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि यह बात झूठ नहीं है, यह विदेशी वैरायटी है। अब भारत देश के अंदर लोग भी इसे लगाने लग गए हैं। तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना आप भी इस वर्ष लगाकर अपनी गेहूं की फसल से जो 15 से 20 कुंटल तक उत्पादन लेते हैं वह 35 से 40 कुंटल तक आप भी उत्पादन ले सके। साथ ही वीडियो के अंत में हम आप लोगों को गेहूं की बिजाई से संबंधित कुछ विशेष बात भी बताने वाले हैं, जिसको मन में ध्यान रखते हुए अगर इस वर्ष आप लोग गेहूं की बिजाई करते हैं तो आप लोग अपनी गेहूं की फसल में बहुत ही कम से कम लागत लगाकर अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली, तो वीडियो को आप पूरा देखें और अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। किसान साथियों, पहले ये जान लेते हैं कि गेहूं की अगेती व पछेती बुआई कब से लेकर कब तक की जाती है। तो देखिए किसान साथियों, 25 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर से पहले पहले जो गेहूं की बिजाई की जाती है उसे अगेती श्रेणी में रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ नवंबर के लास्ट सप्ताह से लेकर पूरे दिसंबर भर जो गेहूं की बिजाई की जाती है उसे पछेती श्रेणी में रखा गया है। किसान साथियों, पहले बात करते हैं गेहूं की कुछ पछेती वैरायटियों के बारे में, जिनकी बुआई करके आप लोग अगेती वैरायटियों जितना अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है DBW 173। तो किसान साथियों, अगर आप लोग किसी कारणवश पछेती बुआई करना चाहते हैं तो यह वैरायटी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है, क्योंकि इस वैरायटी के द्वारा आप लोग गेहूं की बिजाई जो है वह नवंबर के लास्ट सप्ताह से लेकर पूरे दिसंबर भर महीने में कभी भी कर सकते हैं। बुआई के लिए प्रति एकड़ जो बीज लगता है वह 40 किलोग्राम से लेकर 45 किलोग्राम लगता है। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई गेहूं की फसल की जो पौधे की ऊंचाई होती है वह 90 से 95 सेंटीमीटर तक होती है, जिससे पौधा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जल्दी गिरता नहीं है। और इस वैरायटी के द्वारा बोई गई गेहूं की फसल में पीला रतुआ और भूरा रतुआ रोग जो है वो बिल्कुल भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। और इस वैरायटी की जो फसल अवधि की बात करें तो इस वैरायटी के द्वारा बोई गई गेहूं की फसल जो है वह 115 दिन से लेकर 120 दिन में बिल्कुल पककर तैयार हो जाता है। प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो इस वैरायटी को लगाकर आप लोग 1 एकड़ खेत से जो है 24 कुंटल से लेकर 27 से 28 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। दूसरे नंबर की किसान साथी जो पछेती वैरायटी है वह है HD 2851। किसान साथी, गेहूं की पछेती बुआई के लिए यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के द्वारा आप लोग गेहूं की बिजाई जो है वह 20 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक कभी भी कर सकते हैं। इसकी बुआई के लिए प्रति एकड़ जो बीज लगता है वह 40 किलोग्राम से लेकर 45 किलोग्राम बीज लगता है। इसके पौधे की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो पौधा बहुत ही कम ऊंचाई का होता है, यानी 80 से 90 सेंटीमीटर तक ऊंचाई का होता है, जिससे पौधा जो है कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जल्दी गिरता नहीं है। और फसल अवधि की बात करें तो इस वैरायटी के द्वारा बोई गई गेहूं की फसल जो है वह 125 दिन से लेकर 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। प्रति एकड़ अगर हम उत्पादन की बात करें तो इस वैरायटी को आप लोग अपने खेतों में लगाकर प्रति एकड़ जो है 22 कुंटल से लेकर 25 कुंटल तक आसानी से उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, ये थी गेहूं की दो ऐसी पछेती वैरायटियां जिनकी बुआई आप पछेती समय में करके आप लोग अगेती वैरायटियों जितना अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं गेहूं की कुछ अगेती वैरायटियों के बारे में, जिनकी बुआई करके आप लोग 30 कुंटल से लेकर 40 कुंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है WH 1402। किसान साथियों, इस वैरायटी को हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय ने लॉन्च किया है। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगर आपके खेत की मिट्टी कम उपजाऊ है यानी रेतीली मिट्टी है, आपके पास सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है, तब
तब भी आप लोग इस वैरायटी को लगाकर अपनी गेहूं की फसल से अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। बीज बुआई की बात करें तो इस वैरायटी के द्वारा आप लोग गेहूं की बुआई जो है वह 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक यानी अगेती बुआई कभी भी आप लोग कर सकते हैं। प्रति एकड़ जो बीज लगता है बुआई के लिए वह 40 किलोग्राम लगता है। बुआई के समय प्रति एकड़ 1 बैग डीएपी डालना और सिंचाई के बाद जो है 1 बैग यूरिया के साथ 10 केजी जिंक सल्फेट अगर आप लोग डाल देते हैं तो शुरुआती दिनों में इसके वैरायटी के द्वारा बोई गई गेहूं की फसल में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है। इसके पौधे की ऊंचाई जो है वह 100 सेंटीमीटर तक होता है, जिससे फसल गिरने की जो समस्या देखने को मिलती है गेहूं की फसल में ज्यादातर वह बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। और इस वैरायटी के द्वारा बोई गई गेहूं की फसल में पीला रतुआ, भूरा रतुआ और अन्य रोग बीमारी जो गेहूं की फसल में ज्यादातर देखने को मिलती है, तो इस वैरायटी के द्वारा गेहूं की फसल में जो है ये सारी समस्याएं बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई गेहूं की फसल में 100 दिन में बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं और 147 से लेकर 150 दिन में फसल पूरी तरह जो है पककर तैयार हो जाता है। और इस वैरायटी के द्वारा बोई गई गेहूं की फसल में सिर्फ 2 ही सिंचाई की आवश्यकता है। अगर आपके खेत की मिट्टी हल्की है या आपके खेत की मिट्टी रेतीली, तब भी आप लोग इसकी बुआई करके प्रति एकड़ जो है 30 से 35 कुंटल तक आसानी से उत्पादन ले सकते हैं। दूसरे नंबर की किसान साथियों जो वैरायटी है वह है DG09। किसान साथियों यह एक विदेशी वैरायटी है, यानी यह इजराइल देश की वैरायटी है। अब इसे भारत देश में भी लोग लगाना शुरू कर दिए हैं। इसकी खेती पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जो है वो शुरू हो गई है। बुआई का जो सही समय है वह 25 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक बुआई कर सकते हैं, यानी अगेती समय में बुआई कर सकते हैं। इसके 2 किलोग्राम का पैकेट मार्केट में जो है 850 रुपए में मिलता है। बुआई के लिए प्रति एकड़ जो बीज लगता है वह 10 केजी से लेकर 12 केजी लगता है। अगर उत्पादन की बात करें तो प्रति एकड़ इस बीज को अपने खेतों में लगाकर 35 से 40 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। यहाँ पर कोई ना मानने वाली बात नहीं, ऐसा देखा गया है, इजराइल देश में ऐसा उत्पादन हो रहा है और भारत के कुछ हिस्सों में इस वैरायटी को लगाकर लोग इतना अच्छा खासा उत्पादन ले रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लोग कहीं भी इसको जाकर सर्च कर सकते हैं। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इस वैरायटी के द्वारा बोई गई गेहूं की फसल में आखिरकार इतना अच्छा खासा उत्पादन क्यों हो जाता है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि अन्य वैरायटियों की गेहूं की बुआई के लिए जो प्रति एकड़ जो बीज लगता है वह 40 किलोग्राम लगता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस वैरायटी के द्वारा अगर आप लोग गेहूं की बिजाई करते हैं तो मात्र जो है 10 से 12 केजी लगता है, यानी दूरी दूरी पर गेहूं की बिजाई करना रहता है। और प्रति पौधे से यह मान के चलिए कम से कम 200 से लेकर 250 तक कल्ले निकलते हैं, यानी फुटाव बहुत तगड़ा होता है और सभी कल्लों में जो है लंबी बालियां लगती हैं और दानों का अच्छी तरीके से भराव देखने को मिलता है। तब जाकर जो है 1 एकड़ खेत से 35 से 40 कुंटल तक उत्पादन देखने को मिलता है। अगले नंबर की किसान साथियों जो वैरायटी है वह है श्री राम कंपनी का सुपर 303। किसान साथियों यह भी गेहूं की बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के द्वारा आप लोग जो है गेहूं की बिजाई जो है वह 15 नवंबर तक कर सकते हैं। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई गेहूं की फसल में 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। फसल अवधि की बात करें किसान साथियों तो इस वैरायटी के द्वारा बोई गई गेहूं की फसल जो है वह 130 दिन से लेकर 135 दिन में बिल्कुल पककर तैयार हो जाती है। वहीं उत्पादन की बात करें तो इस वैरायटी के द्वारा बोई गई गेहूं की फसल में प्रति एकड़ जो है 22 कुंटल से लेकर 29 कुंटल तक उत्पादन देखने को मिल जाता है। किसान साथियों आप लोग गेहूं की DBW 303 वैरायटी को भी लगा सकते हैं, जिसे करण बैसुड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी गेहूं की बहुत ही अच्छी वैरायटी है। किसान साथियों ये थी गेहूं की कुछ अगेती व कुछ पछेती वैरायटियां जिनकी बुआई करके आप लोग अन्य वैरायटियों की अपेक्षा पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक उत्पादन ले सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद अब आप लोगों के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल आ रहा होगा कि जो भी हम लोग वैरायटियां बताते हैं 30 से 35 कुंटल उत्पादन हो जाएगा, 35 से 40 कुंटल हो जाएगा। जब आप लोग वही वैरायटी अपने खेत में लगाते हो तो सिर्फ 15 से 20 कुंटल में ही उत्पादन सिमट जाता है। तो आप लोगों के मन में सिर्फ यही ख्याल आता है कि ये लोग जो भी बताते हैं झूठ बताते हैं। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जानकारियां झूठ बिल्कुल भी नहीं होती हैं। आप लोग सब कुछ सही तरीके से करते हो, लेकिन बुआई के समय कुछ न कुछ थोड़ी बहुत ऐसी गलतियां कर देते हैं जहीं पे उत्पादन तुरंत का तुरंत कम हो जाता है और आप लोग जान भी नहीं पाते। उनमें से पहली गलती है खेत की मिट्टी के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन ना कर पाना। अगर आपके खेत की मिट्टी रेतीली है, कम उपजाऊ है, तो आप लोगों को ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए जो कम उपजाऊ मिट्टी में भी, रेतीली मिट्टी में भी अच्छा खासा उत्पादन देने के योग्य हो। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो तुरंत का तुरंत आपका उत्पादन कम हो जाएगा और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आप बोलोगे हमने तो सब कुछ किया पर उत्पादन कम हो गया। अगर आपकी रेतीली मिट्टी है तो आप लोग
WH1402 वैरायटी लगाए, 2 पानी में तैयार हो जाता है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। असल में उत्पादन कम करने का जो दूसरा सबसे प्रमुख कारण है वह खेत के हिसाब से बीज की मात्रा को ना लेना। आज के समय में भी हम में से ज्यादातर किसान भाई अपने खेत के हिसाब से यानी क्षेत्रफल के हिसाब से बीज की मात्रा ज्यादा ले लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बीज अपने खेत में ज्यादा उगेंगे, पौधे ज्यादा रहेंगे तो बालियां ज्यादा लगेंगी, जिससे हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। नतीजा यहीं पे होता है नुकसान। दूसरा, अगर आप लोग घने पौधे की बिजाई कर देते हैं तो आप लोगों की जो गेहूं का पौधा है उनमें जो शाखाओं का फुटाव होता है, जो कल्लों का फुटाव होता है, वो बिल्कुल कम देखने को मिलता है। और आप लोग जो घना बिजाई कर देते हैं उनके तने कमजोर रह जाते हैं, अंततः फसल गिरने की समस्या आती है और लास्ट में जो है आप लोगों को अपनी गेहूं की फसल से उत्पादन कम देखने को मिलता है। तीसरी जो सबसे बड़ी हम लोग गलती करते हैं वो है आजकल प्रचलन हो गया है रोटावेटर से अपने खेत की जुताई करना। तो नतीजा यही होता है कि खेत की मिट्टी भुरभुरी रह जाती है और पहली सिंचाई के बाद जो है वो फसल गिरने की समस्या ज्यादातर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को अपनी गेहूं की फसल से उत्पादन कम देखने को मिलता है। साथियों, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों के हित में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।